हमारे बीडी कल्ला जी, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, तो इनको ज्यादा से ज्यादा जिताना है। हमारे बीडी कल्ला जी, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। 98 में इनके इलेक्शन में आया था। मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी बीकानेर की इतनी विकास हुआ है, इन्होंने बहुत कार्य किया है। इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो इनको ज्यादा से ज्यादा जिताना है। तो ये आज यह मैं कहने आया हूँ कि कांग्रेस एक विषय है। आप जो सारी स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं सब जगह घूम गया हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप ये देखें, ये कोई आए भारतीय जनता पार्टी का कला जी, तुमसे पूछो भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है अग्निपथ में, तुम्हारा क्या स्टैंड है। आज ये जो इन स्टेटों का, खासतौर पर राजस्थान का जो चुनाव का नतीजा होगा वो देश की राजनीति तय करेगा। आगे क्या देश में बने होगा। अगर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उससे छुटकारा पाना है तो भाई ये आज समय है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए, कांग्रेस को वोट दें। और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं हमारे बीडी कल्ला जी, तो इनको ज्यादा से ज्यादा जिताना है। और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं हमारे बीडी कल्ला जी, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। 98 में इनके इलेक्शन में आया था। मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी बीकानेर की इतनी विकास हुआ है, इन्होंने बहुत कार्य किया है। इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो इनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताना है। ये निवेदन करने आया हूँ। रूल्स वगैरह बन चुके हैं। यदि ये 14 तारीख के बाद लगती आचार संहिता तो आपको ये सब नियमित होते हुए दिखते और प्रक्रिया धीरे हो जाएगा। देखिए, आप सबको मालूम है चुनाव चल रहे हैं हमारे। जैसा इन्होंने कहा, मैं पहले किसानों की बात करूं। पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों का किसान बर्बाद वायदा किया कुछ और निकला कुछ। इन्होंने वायदा किया था कि स्वामीनाथन के फार्मूले से हम एमएसपी देंगे और वो जब नहीं हुआ और दुगनी आमदनी करेंगे। और जब ये देखा कि वहाँ दिल्ली में उसके आसपास किसान बैठे, जब ये 3 कानून लेके आए थे और उस कानून में जब कानून का ऑर्डिनेंस लेके आए उस समय मैंने एक बयान दिया था, कोई ऑर्डिनेंस ले आए आप 3 कानून का, 1/4 और ऑर्डिनेंस लेके आओ तो हाँ ये मान्य होगा कि कोई भी किसान को एमएसपी से कम खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। लेकिन किसान बैठे रहे, 750 किसानों की डेथ हुई और काफी लंबा आंदोलन चला और इनको वो वापस ले जाना है। और जब बात हुई कि ये इस बात की तय किया गया था कि एमएसपी की गारंटी की बात की, वो आज तक नहीं की। तो साफ सा है कि ये मुख्य तौर पे किसान विरोधी, गरीबों के विरोधी पार्टी है। जो इसमें छोटे व्यापारी भी और कर्मचारी भी, आपने देखा राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की। लेकिन वो तो पूरे देश की बात है। मुख्य तौर पे मैं हरियाणा और राजस्थान समझो मुख्य तौर पे किसान और जवान और पहलवानों के प्रदेश है। आप स्वयं देख रहे हैं तो किसानों को जो हाल हुआ वहां पे देखा, जवानों का जो अग्निपथ योजना लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, अग्निवीर 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन होगी, वो क्या करेगा। तो इसी बात से बेरोजगारी पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे हरियाणा की मैं उदाहरण देता हूँ। आप हरियाणा में
2014 में हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में नंबर 1 प्रदेश था। आज अपने स्थान से फिसल गया। आज किसी में नंबर 1 है पूरे देश में, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ऊपर 2-3 स्थान। इसी प्रकार से जो, क्योंकि ये नीति ऐसी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और महंगाई को कंट्रोल करने का कोई कदम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की नहीं उठा रही, सफर कर रहे हैं। और मुकाबले यहाँ बीजेपी है, उधर एक बीजेपी और इधर कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतने काम किए हैं। किसान के लिए कर्जा माफ किया 15,000 करोड़ और हर बात से वो किया, हर वर्ग के लिए अलग अलग पेंशन है, ताकि एक स्वस्थ प्रदेश बने। वहाँ जो इसकी हेल्थ की पॉलिसी लेके आए, हेल्थ की लेके आए, मतलब ये 52 के करीब इनके फैसले हैं, 52। ये अपने कल्ला जी पूरे व्याख्यान करते हैं इनको, हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज में जब वो कोई किसी का मकान गिर जाता है उसकी इंश्योरेंस फ्री, डंगरों की इंश्योरेंस फ्री। अब जो आगे गारंटी दी है 2 रुपए किलो गोबर, ताकि किसान की आमदनी बढ़ने का काम हो। इसी प्रकार से 25 लाख तक का इलाज और आपके 6-8 गारंटी है तो दी है। मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, जो गारंटी दी है अशोक गहलोत जी की सरकार ने, अब सरकार बनते ही वो लागू की जाएगी। सर ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू करी थी। इस प्रकार से ये सरकार जो है, आपने देखा, जवानों का देख लिया, पहलवानों को देख लो, हमारी बेटियां दिल्ली, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, वहां पर पूरा देश देख रहा था। और वो एक व्यक्ति है, वो क्योंकि वो बीजेपी से है, कोई टच से मस करने क्या नहीं, कोई एक्शन नहीं उसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये बीजेपी भाई ना किसान की, ना जवान की, ना खिलाड़ियों की और ना छोटे व्यापारियों की। तो ये आज यहाँ मैं कहने आया हूँ कि कांग्रेस एक विषय है। आप जो सारी स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं सब जगह घूम गया हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप ये देखें, ये कोई आए भारतीय जनता पार्टी का कलाजी, तो उनसे पूछो भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है अग्निपथ में, तुम्हारा क्या स्टैंड है। आज ये जो इन स्टेटों का, खासतौर पर राजस्थान का जो चुनाव का नतीजा होगा, वो देश की राजनीति तय करेगा। आगे क्या देश में बने होगा अगर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उससे छुटकारा पाना है। तो भाई ये आज समय है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए, कांग्रेस को वोट दें। और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, हमारे बीडी कल्ला जी, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। 98 में इनके इलेक्शन में आया था। मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी बीकानेर की इतनी विकास हुआ है, इन्होंने बहुत कार्य किया है। इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो इनको ज्यादा से ज्यादा जिताना है। हुड्डा साहब, आपने कई गारंटीज की बात की, वो ठीक है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने गारंटीज दी हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक हुए तमाम गारंटीज तब आई हैं, पहले क्यों नहीं आई? ऐसा है, ऐसी बात नहीं, पहले भी बहुत काम किए, पावर काम किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, हेल्थ के लिए जो है वो अब अमाउंट बढ़ाया है। नहीं, एक साथ आई मीन टू से कि एक साथ बंच ऑफ गारंटीज आना। हाँ नहीं, मैं अभी एक दिन देख रहा था अखबार में जी, जो कांग्रेस कहती वो करते हैं। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के आए थे, खट्टर साहब, वो संकल्प पत्र दिखा रहे थे कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे भाई? पहले वहां दे, जब यहाँ पे आके कोई संकल्प पत्र उठाए तो कोई बात है। तो उनकी तो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वो किया, और जो कांग्रेस गारंटी दी है वो गारंटी है, वो करेगी कांग्रेस। हुड्डा साहब, आपसे रिलेटेड दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये
कि ज्योति मिर्धा जी, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस किसान की बात कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा को उस किसान की पार्टी वाली कांग्रेस से घुटन होगी, वो बाहर निकल गई। बहुत सारे कांग्रेस में आ भी गए, नहीं, आने वाले नामों की बात अलग है, लेकिन किसान परिवार आ भी से गए। नाथुराम मिर्धा से बड़ा राजस्थान में एक समय में किसान नेता कोई नहीं था। उसी परिवार से 2-3 कांग्रेस की टिकट से भी लड़ रहे हैं। रिछपाल जी का लड़का, चलिए एक सवाल, रिछपाल जी का लड़का लड़ रहा है, एक और लड़ रहा है। मैं तो जो चला गया उसकी बात कर रहा हूँ, रामनिवास जी का लड़का लड़ रहा है। चलिए, एक दुष्यंत चौटाला हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन राजस्थान में अपना अलग फ्रंट खोलकर जेजेपी चुनाव लड़ रही है। ऐसा है, जहाँ तक हरियाणा के गठबंधन का सवाल है, उनका गठबंधन कोई उनके नहीं है, नैतिकता के आधार पे नहीं, तो पहले से नहीं है। वो तो स्वार्थ का है, हरियाणा को लूटने का गठबंधन है, लूट रहे हैं। अब हरियाणा लूट कर राजस्थान में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजस्थान वाले समझदार इस बात को, उनको कुछ नहीं, यहाँ वो बीजेपी के विरोध में, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। वो सोचते हैं हरियाणा की तरफ हमारा दाव लग जाएगा, वो उनको मिलने वाला कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी में आकर अशोक तंवर कुछ ज्यादा मुखर हो गए हैं। जिस पार्टी में जो आदमी होगा मुखरी होना चाहिए, इसमें क्या बात है।